जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आखिर मई और जून में कहां कथाएं होंगी, कहां दिव्य दरबार लगेंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, चैनल पे लाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पूर्णतः पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सके। तो पूज्य सरकार का 4 मई से लेकर 8 मई तक श्री हनुमंत साधना में पूज्य सरकार अभी फिलहाल में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत साधना चली रही है और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए वह सबसे ज्यादा यह प्रसन्नचित्त विषय है कि पूज्य सरकार का दिव्य दरबार लगातार दिव्य दरबार का टाइम बढ़ा दिया गया है। और टाइम पूज्य सरकार ने कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक वह लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे धाम पर, तो वो आने वाली वीडियो है, बस कुछ ही घंटों में आ जाएगी। तो आप वो वीडियो देख लेना और वह पूर्णतः आपको जानकारी मिल जाएगी कि धाम पर पूज्य सरकार कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे। अब पूज्य सरकार की यह जबलपुर के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। पूज्य सरकार 13 और 14 मई को आ रहा है पूज्य सरकार जबलपुर प्रवास के लिए। तो आप भक्त जरूर वह पूज्य सरकार के आने का इंतजार कर रहे होंगे कुछ दिनों पहले से, परंतु अब पूज्य सरकार आ रहे हैं 13 मई और 14 मई को पूज्य सरकार 2 दिनों के लिए जबलपुर में प्रवास के लिए। इसके बाद पुनः पूज्य सरकार, आप सुनिएगा बिल्कुल, पुनः पूज्य सरकार फिर धाम पर जाएंगे और 15 और 16 को रहेंगे पूज्य सरकार वह धाम पर, वह बागेश्वर धाम पीठ पर। और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा, क्योंकि आपको पता होगा कि श्री हनुमंत कथा के सबसे ज्यादा प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो यदि श्री हनुमंत कथा हो तो श्रोता श्री रामलीला सरकार रहते हैं, या फिर श्री राम कथा हो तो श्रोता रहते हैं श्री बालाजी सरकार। तो इस तरीके से पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 17 मई और से 19 मई तक पानीपत हरियाणा में, बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिएगा आप, 17 मई से 19 मई तक पानीपत हरियाणा में होना है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का और बहुत ही बड़ा प्रसन्नता का विषय है पानीपत के भक्तों के लिए। अब पूज्य सरकार ऊर्जा संचय समागम, पूज्य सरकार का ऊर्जा संचय समागम शिविर और 22 मई से लेकर 24 मई पूज्य सरकार स्थान नैनीताल उत्तराखंड में। पूज्य सरकार 22 मई से 24 मई तक स्थान नैनीताल वह उत्तराखंड में पूज्य सरकार का 3 दिवसीय है। 22 और 24 3 दिवसीय है श्री ऊर्जा संचय शिविर लगेगा पूज्य सरकार का नैनीताल में उत्तराखंड में। तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता चित्त का विषय है कि पूज्य सरकार उत्तराखंड भी आ रहे हैं मई के महीने में। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। श्री हनुमंत कथा, फिर से श्री हनुमंत कथा पूज्य सरकार की अब होना है श्री हनुमंत कथा मई में ही। मई के बहुत ही पूज्य सरकार के कार्यक्रम बहुत नए चेंजेस हो गए हैं और कुछ कथाएं भी कैंसिल कर दी पूज्य सरकार ने, कुछ कथाएं नई ऐड कर दी हैं। तो पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा फिर पुनः होगी दिनांक 26 से 30 मई पंचकुला हरियाणा के। तो पंचकुला आ रहा है पूज्य सरकार 26 से 30 मई को। तो आप सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय, पंचकुला में भी श्री हनुमंत कथा सुनाने के लिए 26 से 30 मई 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे श्री बागेश्वर बालाजी सरकार पूज्य सरकार अपने मुख से। तो और इसके बाद पूज्य सरकार बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए फिर आ रहे हैं पूज्य सरकार, वह प्रवास के लिए 2 जून के लिए, बिल्कुल आप तारीख नोट कर लीजिए, 2 जून को पूज्य सरकार प्रवास के लिए आएंगे। और इसके बाद पूज्य सरकार की आगामी यात्रा कहां की रहेगी, विदेश यात्रा। पूज्य सरकार ऑस्ट्रेलिया जा रहा है 3 जून को। तो यह मई और जून का पूरा आपको अपडेट शेड्यूल बता दिया गया है। तो आपको कुछ भी यदि पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई आपको किसी वह दिव्य दरबार की जानकारी लेना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई देने की आपको कोशिश करूंगा। तो वह मई और जून का आपको मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया गया है। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।